एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स देखो, शाम का टाइम हो रहा है और हमने ना अभी ब्लिंकिट से ना कुछ सामान ऑर्डर किया है और उसमें ना हमने दूध भी ऑर्डर किया। फर्स्ट टाइम दूध ऑर्डर किया, तो देखते हैं दूध का एक्सपायरी डेट वगैरह कैसा आता है। बाबू आ चुका है नीचे, लेकिन पतिदेव का कहना था कि आप ना जाके देखो, क्योंकि दूध की डेट सही होनी चाहिए, नहीं है तो दूध जो है वो फट जाता है अगर पुराना आया तो चलिए देखते हैं। गेट बंद करो बाबू, गेट बंद करो। हर जगह तबला बजाते हो आप। चलो गेट बंद करो, जल्दी से बंद करो गेट। भाई हमने क्यों ऊपर नहीं जाना? क्या ऊपर जाना है ना बेटा? तो देखिए हमने सामान ले लिया है और मैंने दूध की जो डेट रहती है वो भी चेक कर लिया है। तो एक जो हमने फुल क्रीम मंगाया उसकी डेट तो अभी 2 दिन की है आगे की, और एक की 1 दिन की आगे की। तो रिटर्न करने लायक कोई भी नहीं है, क्योंकि हम पूरा ही दूध का नहीं यूज़ करने वाले। तो एक्सपायरी डेट नहीं है। अच्छा ही मतलब सामान दिया। मैंने उनको भैया को बोला भी, तो वो बोले नहीं, हमारा स्टॉक डेली क्योंकि नया आता है तो कुछ भी एक्सपायरी मतलब ऐसा नहीं रहता, सब कुछ फ्रेश ही रहता है। तो फिलहाल हमने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था ना दूध के पैकेट, तो इसलिए थोड़ा सा डाउट था कि कैसा आएगा। तो सामान तो सही आ गया है। हाँ ठीक है। एक तो बल्कि कल की डेट का है, मतलब कल तक रहेगा, और एक परसों तक की डेट का है। तो दूध भी नहीं लाई थी। मैंने कहा अब तुम मंगा ही रहे हो तो दूध भी मंगा दो साथ में। तो दूध के भी पैकेट थे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया फ्रेश तो आए होंगे ना? तो बोला नहीं, फ्रेश ही आते हैं क्योंकि स्टॉक डेली आता है। ये देखो, ये वाला जो है इसकी डेट 6 तारीख तक है, परसों तक की डेट है। और एक नीले वाले की ये कितने का दिया? सेम जो उसमें एमआरपी रहती है। और भाई यहाँ पे देखिए, आज हमारे यहाँ बन रही है सेम फली की सब्ज़ी, जो कि मैंने अभी छौंक दी है। थोड़ा सा फली को ऐसे भुनने देंगे पहले, क्योंकि थोड़ा इसको पकने में ना थोड़ा टाइम ही लगता है। तो मैंने प्याज लहसुन वगैरह डाल के तड़का लगा दिया है। अब थोड़ी देर इसको ढक के रख देंगे और हल्का सा पकने देंगे, फिर इसमें मसाला डालेंगे। और यहाँ पे देखो भाई, जैसे कि मैं अब डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने इस लड़के को बिठाया है पढ़ने के लिए, लेकिन ये पढ़ाई में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा रहा है। देखो लेके इधर मुंह कर रहा है, उधर मुंह कर रहा है। मैंने इसको बोला कि सबसे पहले इसके शब्दार्थ करो, फिर ये एक्सरसाइज पूरी करो। हाँ क्या रुको, आंसर वो भी का है। लिख के भी प्रैक्टिस करनी है ना? बिना लिखे नहीं होता है बाबू। लिखने से क्या रहता है, आपकी जो मात्राएं रहती हैं वो सब आपकी सही हो जाती। नहीं तो हमें ना आते हुए आंसर में भी हमारे मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि आप देखते हो ना, मात्राएं गलत लगने से मार्क्स कट जाते हैं, फिर नंबर हमारे कम आते हैं। चलो रफ कॉपी भी ले आओ और थोड़ा सा लिख के भी प्रैक्टिस करो। चलो एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी इनके ना, 10-15 दिन बाद से एग्ज़ाम भी शुरू है। डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी। देखो ये लड़का इतने के बाद भी ये नहीं सुन रहा। उठो, नहीं तो अभी तुम्हारा कान मोड़ूंगी मैं। उठो जल्दी, उठो, जाओ जल्दी रफ कॉपी लेके आओ, राइटिंग प्रैक्टिस करके दिखाओ मुझे, लिख के, और फिर पढ़ाई किया करो। चलो जल्दी। तो फ्रेंड्स देखो, मॉर्निंग का टाइम हो गया और करीब 7:15 बज चुके हैं। धूप देखो कहाँ तक आ रही है, अंदर तक पूरी धूप पहुँच चुकी है। अच्छी खासी धूप निकल गई है अभी तो फिलहाल। और यही इसी कारण हमने किचन में इस तरीके से कर्टन लगा रखा है, क्योंकि अगर एकदम सामने वाली विंडो पे धूप आती है ना, तो बिल्कुल काम करना मुश्किल हो जाता है। ये देखो, ये विंडो थोड़ी सी इस साइड में है, तो इधर खड़े हो तो थोड़ी धूप लगती है, लेकिन अगर हम यहाँ सामने खड़े होते हैं ना तो धूप नहीं लगती है। इसीलिए थोड़ा सा ऐसे कवर कर रखा है। और बस यहाँ पे काफ़ी कुछ जो है मैंने तैयारियाँ कर ली हैं। तो ये देखिए भैया, यहाँ पे मैंने अभी कद्दूकस किया है। ये है गोभी। तो अभी इसमें कुछ डाला नहीं है, अभी इसमें सब नमक मिर्ची धनिया सब कुछ डालना है। तो बस अभी कद्दूकस करके रखा है, इसके पराठे बनेंगे। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख दिया, थोड़ा 5 मिनट सेट हो जाएगा। तो ये तैयारियाँ मैंने कर ली है बच्चों की मतलब लंच ले जाने की और हमारे ना ब्रेकफास्ट की। और फिलहाल इधर हमारी मॉर्निंग की जो चाय रहती है वो रेडी हो गई है। बच्चों के दूध बनाने की भी तैयारियां कर दी है। देखो इसमें चीनी और बॉर्नविटा डाल के रखा हुआ, सिर्फ गर्म करने का बचा है। तो बच्चे जैसे ही नहा धो के तैयार हो जाएंगे, गर्म करके दे दूंगी उनको। तो चलिए, यहाँ पे हमारी चाय रेडी हो गई है। फटाफट सबको ना चाय दे देते हैं। सुबह सुबह चाय दूंगी ना पतिदेव को, मम्मी को, फिर ये लोग उठेंगे।
तो यहाँ पे भाई हमारे बच्चे रेडी हो गए। आज वैन नहीं आई, ये लोग जल्दी रेडी हो गए। वैन लगता लेट हो गई आज। और ये देखो भाई पति देव भी आज इन लोग को बाय करने के लिए जा रहे हैं। उठ गए हैं सुबह सुबह। कहाँ जा रहे हो ठंड में बाहर? हैं ठंड में बाहर नहीं जाना चाहिए तुम्हें। देखो भाई अच्छी खासी ठंड हो रही है बाहर। और ये देखो भाई बेटू बैठी हुई है यहाँ पे वेट करती हुई वैन की। आज जल्दी तैयार हो गए क्यों? वैसे तो भागते हैं। आज मुझे लगता है वैन वाले अंकल थोड़ा लेट है 5 मिनट, है ना? हाँ। नहीं तो इससे जल्दी आ जाते हैं। देखो भाई ये भी आ गए बाहर। अभी यहाँ बालकनी में धूप नहीं आ रही क्योंकि धूप ना इस साइड से आती है। अभी किचन में धूप आ रही है। यहाँ आती है हमारी बालकनी में दोपहर की धूप। जब 2 बजे इधर आ जाता है सूरज तब आती है। अभी इधर धूप नहीं है। मुंह में क्रीम लगाया आपने? नहीं, जाओ लगा के आओ। जाओ लगा के आओ, नहीं तो मुंह फटेगा मुंह में भी और हाथ में भी। जाओ। ये लड़का बहुत गंदी है। अभी स्वेटर उतारोगे ना जब आप स्कूल में। तो फ्रेंड्स देखिए ये स्कूल की छुट्टी के बाद का टाइम है और करीब 12:30 पौने 1 बज रहे होंगे। और इस समय मैं और मेरे स्कूल की एक टीचर मेरे साथ में हैं और हम दोनों लोग जा रहे हैं अपने स्कूल के लिए बच्चों के लिए कॉस्ट्यूम देखने, जो कि हमारा एनुअल फंक्शन आने वाला है। तो चीज़ें बहुत सारे काम रहते हैं, वो सब कुछ हमें अभी करना है इसी मंथ में। तो बस यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच गए हैं। और इधर हमें किसी ने बताई थी कि यहाँ पे एक अच्छी मतलब शॉप नई खुली है। तो ये ऊपर शॉप दिख रही है, चलिए देखते हैं। अभी देखो भाई हम लोग लगे हुए हैं अपने एनुअल फंक्शन की तैयारियों में, क्योंकि जनवरी में हमें एनुअल फंक्शन करना है। और होता क्या है ना कि साल में एक बार एनुअल फंक्शन होता है स्कूल का और बहुत अच्छे से होना चाहिए, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो हम लोग 2 जगह जो है कॉस्ट्यूम वगैरह भी विज़िट करके आए, देख के आए शॉप में क्या है, डिज़ाइन कैसा है। तो क्योंकि लास्ट टाइम हमने जहाँ से लिया था ना, उन्होंने काफ़ी जो मटेरियल था, जो कॉस्ट्यूम भेजे थे वो बहुत पुराने भेजे थे। मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। 1-2 कॉस्ट्यूम तो ठीक थे लेकिन मोस्टली उनके पुराने ही कॉस्ट्यूम थे, इसलिए हम वहाँ से लेना नहीं चाह रहे हैं। और हम यही सोच रहे हैं कि जहाँ पे हमें थोड़ा अच्छा फ्रेश माल मिले हम वहाँ से लें। तो 1-2 जगह हमने विज़िट किया, हमें अच्छा लगा। लेकिन अभी उनका क्या है, नई शॉप है तो वैरायटी जो है उनके पास कम है और हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए बच्चों के, मतलब अलग अलग कलर के चाहिए हमें कॉस्ट्यूम। तो देखते हैं जल्दी फाइनल करेंगे। और वही रहता है ना कि कोई भी चीज़ है तो तैयारियां तो पूरी करनी पड़ती है, भाग दौड़ भी उतनी ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें एकदम आसानी से नहीं होती हैं। प्रोग्राम तो 1 दिन का ही रहता है, 1 दिन का क्या 2-3 घंटे का प्रोग्राम रहता है। लोग आते हैं, देखते हैं, बच्चों ने एक डांस किया चले गए, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी रहती है वो शायद अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो बस आज 1-2 जगह विज़िट करके आए हैं, थोड़े अच्छे लगे। अगर नहीं होगा तो मतलब आधे आधे करके लेंगे। हम सोच रहे थे एक ही जगह से अगर पूरा काम हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो चलो फ्रेंड्स आगे क्या होगा वो भी आपको अपडेट देते रहेंगे। और आज के ब्लॉग को भी चलिए यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।